मेरे प्रिय भक्तों, हम पहले माता रानी के गुप्त नवरात्र के विषय में बताए थे। ऐसे तो चार जो नवरात्र है, चारों नवरात्र माता के लिए सुपुर्द है। किसी भी नवरात्र में माँ का ही ध्यान, पूजन, अर्चना होता है। और खास करके जो अलग अलग नवरात्र होता है, वह अलग अलग नवरात्र सभी कामों के लिए अलग अलग है। जैसे अभी हम आपको बताएं हमने कि जो गुप्त नवरात्र है यह तांत्रिक साधना के लिए है। क्योंकि अभी आप देखे हैं कि अंबुबाची मेला जो था वह 26 को खत्म हो गया और 2026 में 15 जुलाई से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है। तो तंत्र की सिद्धि में इस नवरात्र में तंत्र की सिद्धि के लिए ही विशेषता है। और इसमें माँ का पूजा अर्चना, जैसे आपको मैंने बता दिया कि गुप्त नवरात्र जो है वह 15 तारीख को सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक बढ़िया है मुहूर्त सुबह में। उसके बाद में फिर 10:30 बजे से 12 बजे दिन तक है। 12 बजे दिन से लेकर के 1:30 बजे दिन तक राहु काल रहता है। उसमें कोई भी काम नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। माँ का कलश स्थापना जो होता है, आप अपने पंडित जी को बुलाइए, गुरुजन को बुलाइए, विद्वान को बुलाकर कराइए। नहीं तो आप अपने से भी कर सकते हैं। नीचे साफ सुथरा जगह में अष्टदल कमल बनाइए, संभव हो तो मिट्टी बढ़िया मंगाइए, जौ को धो धाकर साफ सुथरा करके जौ डालिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै इस मंत्र को बोलते हुए आप जौ को धोइए, जौ को मिट्टी में डालिए, बराबर कीजिए। कलश में अगर संभव है सर्वौषधि आपके पास में है तो डाल दीजिए। वैशाली के दुकान में, पूजा पाठ के दुकान से मिलता है। एक सुपारी, एक द्रव्य डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए, दूबी डाल दीजिए। आम का पत्ता डाल करके उसके ऊपर कटोरे में चावल डालिए और चावल के ऊपर नारियल रख करके रखिए। लाल कपड़े से आच्छादित कर दीजिए। कलश में लाल कपड़े से आच्छादित कर दीजिए, बांध दीजिए, स्वस्तिका बना दीजिए और कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना करते में अपने से जो कर रहे हैं, एक ही मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै। इस मंत्र से ही सारा काम कीजिए। और माँ को फोटो है, मूर्ति है, तस्वीर जो भी है, उस कलश सामने में रखेंगे ताकि माँ का दृष्टि आपके ऊपर पड़ता रहे। और अगर संभव हो तो शुद्ध पवित्र गाय का गोबर मिलता है तो गौर गणेश बना दीजिए, नहीं तो सुपारी का बनाइए। बगल में दाहिने साइड में एक अगर संभव हो तो वेदी बना दीजिए नवग्रह के लिए, कपड़ा बिछा करके उसी पर गौरी गणेश का स्थापना कीजिए। नवग्रह का वेदी बना दीजिए। बाएं साइड में खड़स मातृका का बना दीजिए। और नवग्रह का पूजा जब कीजिएगा दाहिने साइड में, तो नवग्रह का पूजन कोई भी काम हो, कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा अगर काम है, पूजा पाठ है, उसमें नवग्रह का पूजा और खोड़स मातृका का पूजा, गणेश जी का पूजा, कलश पूजा निश्चित है, करना चाहिए। नवग्रह का पूजा में भगवान सूर्य से लेकर के चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि देव, राहु, केतु का पूजन करें। अधि देवता, वर्तनी देवता सबका पूजन करें, आवाहन कर ले, पूजन कर ले। खड़स मातृका का पूजा है बाएं साइड में, वहां पर खड़स मातृका पूजन करें। पूजन करने के बाद माँ का ध्यान करें और माँ का मंत्र जो कुछ भी आपको याद है, नहीं कुछ है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, जय माँ जय माँ जय माँ, ऐसे करके आप माँ का पूजन कीजिए। लाल वस्त्र पहनाइए, स्नान ध्यान करा करके पहुंच करके
लाल वस्त्र धारण कराइए, माँ के मस्तक में सिंदूर लगाइए, माँ के चरणों में रूड़ी अबीर हल्दी सब डालिए, अक्षत डालिए, गले में लाल फूल का माला डालिए। अड़हुल का फूल विशेष है, गुलाब का फूल है, जो कुछ भी फूल मिले उसको आप चढ़ाइए। बेलपत्र का माला पहनाइए माँ को, और पहना करके जो भी धूप दीप अगरबत्ती, धूप बत्ती होता है, अगरबत्ती तो नहीं जलाना चाहिए लेकिन धूप बत्ती जलाइए। और माँ को भोग में जो भी आपके घर में उपलब्ध है वो आप लेकर के चढ़ाइए, समर्पण कीजिए। देखिए, भावना की पूजा होती है। माँ देखती है कि आपके हृदय में कितना श्रद्धा है। माँ आपको श्रद्धा को देखती है। माँ आपकी पूजा को नहीं देखती है, माँ आपकी श्रद्धा को देखती है, और तब माँ फल देने वाली है और माँ पुण्य देती है, और उस पुण्य से आपके परिवार में सब कल्याणमय होता है। और माँ की आराधना करने में देखिए, ये जो गुप्त नवरात्र है यह तंत्र की साधना के लिए है, और इस तंत्र की साधना में आप जिस मंत्र से 15 तारीख के दिन संकल्प आप कीजिए, और वह संकल्प क्या होगा आप समझिए। संकल्प कराने के लिए आप पंडित विद्वान से संपर्क कीजिए और उनके परामर्श के अनुसार से संकल्प बढ़िया कीजिए। देखिए, संकल्प की प्रधानता होती है। संकल्प जैसा रहेगा वैसे ही आपको पुण्य मिलेगा, इसी तरह से फल मिलेगा, इसलिए संकल्प की प्रधानता है। दुर्गा जी का पाठ कीजिए, संकल्प करिए। तंत्र की साधना, किस देवी देवता का आप तंत्र विद्या साधना करना चाहते हैं? बहुत से लोग गायत्री का ही साधना करते हैं। देखिए, गायत्री के विषय में आपको बता रहे हैं। एक पुस्तक है मेरे पास में, गायत्री महाविज्ञान। गायत्री मंत्र नहीं है, छंद है। और एक चीज और समझ लीजिए, श्रीकुल में 2 कुल होता है, एक श्रीकुल एक कालीकुल। कालीकुल में 10 महाविद्या है, श्रीकुल में अलग है। तो श्रीकुल में ही गायत्री आती है, लेकिन पराशक्ति विद्या है। यह इतने कड़ा मंत्र है गायत्री का, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है और इसका नाम है पराशक्ति मंत्र। इसलिए इस गुप्त नवरात्र में जो भी आपकी साधना करना है आप कीजिए, आपके निरीक्षण पर निर्भर करता है। ऐसे तो कोई भी नवरात्र है उसमें रात्रि की प्रधानता होती है, दिन की प्रधानता नहीं होती है, इसीलिए उसका नाम है नवरात्रि। नवरात्रि का व्रत है यह। जो नवरात्रि का व्रत है इसमें जो तंत्र साधना कही गई है वह रात्रि की प्रधानता है, रात्रि में ही किया जाता है। रात्रि क्या है? जैसे एकम दिन में 1:23 तक है, लेकिन सारा दिन सारी रात वह एकम ही कहलाएगा। एकम का अनुष्ठान रात्रि में आप शुरू कीजिए। सूर्यास्त के बाद में संध्या वेला कहा जाता है, उषा काल कहते हैं, उसके बाद में आप साधना में बैठ जाइए। और ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सुबह में सूर्योदय के पहले, उस तक आप कीजिए। रात्रि में मध्य रात्रि जो 12 बजे है, ठीक 12 बजे तक उसमें कुछ भी नहीं होता है। कुछ 10 मिनट के लिए 5 मिनट के विश्राम कीजिए। तो इसमें नवरात्र में आप जो निशा समय है 12 बजे मध्य रात्रि में, इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए 4-5 मिनट पहले या बाद में तक आप विश्राम कर लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर साधना में लग जाइए। दूसरे दिन गुरुवार है, वह दिन में 11:20 तक द्वितीया है, उसमें फिर तृतीया शुरू हो जाएगा। उसी तरह से तीसरे दिन शुक्रवार को तृतीया जो नक्षत्र तिथि है वह दिन में 9:38 तक रहेगा,
उसके बाद में फिर चौथ हो जाएगा, और चौथ शनिवार के दिन है 8:18 तक रहेगा। फिर पंचमी शुरू हो जाएगा, वह 7:22 तक पंचमी रहेगा। फिर षष्ठी हो जाएगा। सुबह में 6:56 तक सुबह में षष्ठी रहेगा। फिर सप्तमी हो जाएगा। फिर 6:59 तक सप्तमी रहेगा। उसके बाद में अष्टमी हो जाएगा। 7:36 तक अष्टमी रहेगा। उसके बाद में नवमी हो जाएगा। नवमी 8:39 तक अष्टमी रहेगा। उसी दिन हवन करने का 23 तारीख को इसका विधान बताया गया है, और उसी दिन हवन करने का विधान बताया गया है। और दूसरे दिन दसवीं पड़ता है, शुक्रवार के दिन है, 10:09 तक विजयादशमी कहा जाता है। यह तिथि का जो समय दिया गया है, सब तिथियों का समय दिया गया है। लेकिन जो तंत्र विद्या का सिद्धि करने वाले हैं, उनको नवरात्रि तक करना होगा। इसीलिए इस व्रत का नाम नवरात्रि कहा जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।